ये बिटिया है मेरी, इसने लिखा है और इससे पूछो पहले। बलात्कार हमेशा यहाँ यूपी में हर 2 घंटे में बलात्कार होता है। ये योगी जी से मेरा सवाल है कि आपने राम मंदिर किस लिए बनाया? जब यहाँ यूपी की सीता ही सुरक्षित नहीं है तो राम मंदिर किस लिए है? हमारे को किसी को हनुमान बनना पड़ेगा, किसी को सीता को बचाना पड़ेगा। इसलिए मेरे पापा और मैं यहाँ आए हैं मनीषा और निर्भया की केस को जस्टिस देने। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी का बलात्कार होता है, बेटी की गर्दन तोड़ी जाती है, जीभ काटी जाती है, ऐसा कर दिया जाता है। बहुत अच्छा देखो, योगी सरकार हो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी इसके गुनाहगार हो उनको जल्दी फांसी होनी चाहिए। क्योंकि एक 8 साल की बच्ची आज आई है, कल के दिन लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो है ये बहुत गलत हो रहे हैं। फिर आप क्या बोलोगे? मैं ये बोलूँगा जी, जब किसी बेटी का बलात्कार होता है तो बेटी का बलात्कार होता है मतलब पूरे परिवार का बलात्कार हो जाता है। और बाप कैसे जिंदा रह सकता है जिसकी बेटी की आबरू लूट ली गई हो? आज मैं इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपनी बारी का इंतजार ना करना पड़े। पहले ही मैं आवाज उठाऊंगा तभी मेरी बिटिया सुरक्षित हो पाएगी। ये देश की बात है, देश की नारी की बात है, देश के सम्मान की बात है। देखो जैसे कि आप देख रहे हैं जंतर मंतर में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सारा जो सरकार देती है वो सरकार कहाँ है? सबका यही एक सवाल है कि वो सरकार कहाँ गई है? वो सरकार कब तक सोएगी? तो आज यहाँ पे सारे बीमार में सारे हैं और हर कोई इंसाफ मांग रहा है। मैं जंतर मंतर से श्याम प्रकाश, कैमरामैन दीपक के साथ। आंकड़ों को बचाने के लिए आप एक दलित समुदाय की बच्ची को ये इस तरह से नहीं चलेगा। हमारे देश में मनीषा और जितनी भी बच्चे जब तक लोग आवाज़ उठाना नहीं सीखेंगे, अपने हक की आवाज़ को सबको मिलकर उठानी होगी, तभी ये सरकार ये प्रशासन इनसे जाएगा। नहीं तो ये आज इसके साथ में कल आपके परिवार के साथ बीजेपी की सरकार ये दलित विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है और ये अपरोक्ष रूप से इन सबको मिटाना चाहती है, इन सबको दबाना चाहती है। और यहाँ पे जो पहले सामंतवाद था उसकी स्थिरता पूर्ण करना चाहती है। सर आप बोलना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा मनीषा के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। सर अभी जो है प्रशासन ने भी पुलिस वालों ने उनकी जो रात में 2:30 बजे करीब बहन मनीषा के अंतिम संस्कार किया गया, वो बहुत गलत किया गया अपनी यूपी सरकार में। और योगी जी को इस्तीफा देना होगा, ये बहुत गलत हुआ है बहन मनीषा के साथ में। हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर धरना प्रदर्शन चालू रहेगा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जब तक न्याय नहीं मिलता बहन धरना प्रदर्शन चालू। ये पार्टी के बारे में हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले करीब 1 हफ्ते से बहन मनीषा के न्याय दिलाने के लिए पर डे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया, जो एक
ये गलत किया गया। बहन मनीषा के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारे भाई को चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है यूपी सरकार? ये मतलब आरोप तानाशाही दिखा रहे हैं और बहन मनीषा के हत्यारों को बचाया जा रहा है। जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये रवैया कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये आंदोलन हमेशा चालू रहेगा। आज़ाद समाज पार्टी और भी नहीं, ये जो गवर्नमेंट है, चाहे केंद्र की ले लो चाहे राज्य की ले लो, ये जो इनको हम लोगों ने दलित ने बैकवर्ड ने जो वोट दिया है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके उन्हीं का दमन चक्र कर रहे हैं। ये एक तरीके से ऐसा है जैसे साइंस में होता है ना ईटीकरण उसी का विरोध करती है जो उसे उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से ये उन सभी का विरोध कर रही है जिन्होंने इसको बनाया है। और ये आने वाले दिनों में ये इस तरीके से जाएंगे जैसे गधे के शीशे से जाता है। ये यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे दूर दूर तक। इंडिया दलित विरोधी सरकार ये है, इसको पहचानना चाहिए। प्रशासन ने बहुत गलत काम करा। नहीं फोटो ले लो इसका हल्का अधिकार दो, बेटियों को जीने का अधिकार दो, लाचारियों को सजा देने का बेटियों को अधिकार दो, बलात्कारियों को सजा देने का बेटियों को अधिकार दो, नहीं दे सकते सुरक्षा तो हथियार दो, सुरक्षा के लिए हथियार दो, सेल्फ डिफेंस का अधिकार दो, योगी सरकार इस्तीफा दो। मेरा नाम आशा रानी है और मैं महिला संगठन से हूँ। जल्दी हम लोग आए थे, ये जो हाथरस में घटना हुई है एक लड़की के साथ, मनीषा को, उसको बहुत 4-5 लोगों ने तो रेप करा उसके साथ और फिर उसके बाद उसकी जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और कल पता चला उसकी डेथ भी हो गई। तो हम लोग यही सुन करके यूपी 1 पे आए थे। तो हम लोग जैसे उतरे ऑटो से हमें डिटेन कर दिया। हमने बोला हमारा कसूर बता दो कि हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो। कहना नहीं, आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने कहा ये यूपी 1 में घटना हुई है तो यहीं पे तो आएंगे। कहना नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा वो लड़की जो दिल्ली में मरी है ना, तो जब दिल्ली में मरी है हमें तो दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सुना। हमने ये भी बोला जो लोग गलत कर रहे हैं आप उनको कुछ नहीं करें, उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन हम लोग सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज हमें डिटेन करके लेके जा रहे हो। क्या आवाज़ उठाना गलत बात है? जिन्होंने इसके साथ गलत करा उनको गिरफ्तार नहीं करा गया। 15 दिन हो गए शायद, उसके बाद उनको गिरफ्तार करा गया। और अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे उसके साथ न रेप हुआ है ना उसकी जीभ काटी गई है। कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। जबकि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उन्होंने बोला था हम बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, ये नारा दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उसका उल्टा हो रहा है। ना तो बच्चे को पढ़ने लिखने दिया जा रहा है बेटियों को, और जबकि घटनाएं रोज 2-3 हज़ार से रोज ज़्यादा घटनाएं हो रही है। आज 6 महीने की बच्ची तक के साथ घटनाएं हो रही है, उसके साथ रेप हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? बल्कि जो रेपिस्ट है उनको संरक्षण दे रही है, उनको जेल में ही बंद भी नहीं करा जा रहा है। और जिसके साथ रेप हो रहा है उसको पकड़ा जा रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। और उसके घर वालों को भी तंग करा जा रहा है, उनके टॉर्चर करा जा रहा है। हम लोग इसी का विरोध करते हैं कि ये सब गलत हो रहा है। मेरा नाम सुमन है, महिला संगठन से हूँ मैं। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन है हमारा, जो लगातार और देशों में काम हम कर रहे हैं। कल से ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज यहाँ पे आए हम कर रहे हैं। जब घटना होती है ये
हमको हर सरकार को सोचने में विवश कर देती है। लेकिन ये जो सरकार है योगी और मोदी का, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे बना रखे हैं जो उनका पहले का मनोस्मृति है उसी को लाना चाह रहे हैं। क्योंकि यूपी और बिहार का हालत ऐसा है कि महिला पहले घर से भी नहीं निकलती थी, निकलती है तो घूंघट में निकलती हैं। लेकिन वो महिला को लड़की का कसूर क्या था? वो तो अपने काम के लिए गई थी। अगर अपने भैंसों गायों को चारा नहीं लाएगी तो कौन देगा उसको? ये कसूर है। इसका भी आप चोरी तो नहीं कर रही थी, उसको चारा ही तो काटने गई थी। लेकिन उसके साथ जो घटना घटी उस घटना को लेकर के वहाँ के लोग भी परेशान हैं। जो लगातार जातिवाद का चल रहा है योगी और मोदी का, यही चाह रहे हैं कि जातिवाद में फंसे रहे लोग और हम लोग सत्ता में आ करके अपना मनुस्मृति को स्थापित करें। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम दीप्ति भारती है। मैं भारतीय महिला फेडरेशन का दिल्ली स्टेट की महासचिव हूँ और एक महिला होने के नाते जो भी जुल्म किसी भी महिला पर होता है तो वो हमको प्रभावित करता है। दूसरी बात ये है कि भाजपा गवर्नमेंट जब आई थी तो उसने ये नारा दिया था कि अब नहीं होगा महिलाओं पर अत्याचार, इस बार भाजपा सरकार। मगर वो वादा वो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। हर शहर में और स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर, हापुड़ और ये उसके बाद हाथरस हद हो गई है। लड़कियों को जहाँ पढ़ाने लिखाने और देश की माता बहन कहते हैं ये लोग, वहाँ उनके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है और लड़की की जीभ काटी जाती है, उसके साथ गैंग रेप होता है। और उसके बाद ये दलित और सवर्ण की बात हो रही है। मतलब सवर्ण इंसान नहीं है क्या? सवर्ण अपने आप को क्या समझते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी है सरकार में, अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक अपने आप को सत्ताधारी समझती है तो क्या सवर्ण होने के नाते वो अपने आप को इंसान नहीं समझते? हर महिला, हर दलित उनके लिए या तो गलत इंसान है, चोर है या फिर भोगने की वस्तु है, बर्बाद करने की चीज़ है। वही उन्होंने दरिंदगी के साथ जिस लड़की के साथ हाथरस में किया, उसकी जितनी बुरी हालत हुई, कहने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक स्त्री है ना, वो उनके भी परिवार में स्त्रियाँ होंगी, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा ये किसी की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। और उनकी भी उसकी जगह उनकी अगर बेटियों के साथ ऐसा होगा तो क्या वो चुप बैठेंगे? तो हम लोग कैसे चुप बैठे हैं? हमारी तो सारी बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं। हमारे तो देश की हर महिला हमारी महिला है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, और स्पेशली अगर वो गरीब है, अगर वो आम तबके से है तो हम लोग चुप हो ही नहीं सकते। हमारा ये पूरा हक बनता है कि हम इस लड़ाई को जारी रखें, उसको न्याय दिलाएं। क्यों उसके शव को इस तरह चोरी से जलाया गया? ये योगी सरकार जवाब देना। क्यों उसको चुपचाप माँ बाप को उसके बॉडी नहीं दी गई? हमारे योगी सरकार के लिए बहुत सारे सवाल है। अगर हिम्मत है तो एक संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए और महिलाओं के साथ बातचीत करें। ठीक है, महिला संगठनों से बात करें तब उन्हें अपने औकात पता लगेगी। सरकार बनना एक मजाक की चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर। अगर वो इसको निभाने में नाकाम है तो ऐसी सरकार पर लानत है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको चले जाना चाहिए। धन्यवाद। AIMSF से हमारा ये संगठन AIMSF से है, 24 राज्यों में काम करता है। हम लोग महिला संगठन है। महिलाओं बच्चियों जो क्राइम बढ़ता है, दहेज बढ़ता है, डाइन बढ़ता है, इन सबको लेके हमारा ये प्रदर्शन चलता रहता है। ये बच्चियों की छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो क्राइम बढ़ रहा है ना, इन सब के विरोध में हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रदर्शन करते हैं। आज जो ये मनीषा के साथ हुआ है, ये कभी जिंदगी में होना नहीं चाहिए। मनीषा की क्या गलती थी? वैसे मेरी बेटियाँ, अड़ोस पड़ोस की बेटियाँ, लेकिन सभी की बेटियों के साथ एक करके बलात्कार हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार ने नारा लगा रखी है। ये सरकार के मोदी सरकार है, जो भी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार रहने लायक गद्दी पर नहीं है। ये सरकार के इसी टाइम इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस वाले मिले हुए साथ में, वो बच्ची ने चारा काटने गई, उसके भाई माँ साथ में है, खींच के ले गए। वो माँ भाई के बीते का अंदर क्या बिता है कि हमारे सामने दिन दहाड़े बच्ची के ले गए। तो उस बच्ची के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया है। इसके बाद रीढ़ की हड्डी तोड़े हैं, सारी
शरीर की पूरी हड्डियां तोड़ दी है, जीभ काट दी है उस बच्ची के दिन दहाड़े। जब वो लड़की की बलात्कार हुआ, इसके बाद मार के अस्पताल में भर्ती हुई। पुलिस वाले ने मिले हुए हैं उस बच्ची के क्या नाम है सरकार के साथ। पुलिस वाले ने चोरी छिपे रात के 3 बजे रात के लाश को जला रहे हैं। अब माँ बाप घर में बंद कर दिए हैं, पूरे घर वालों के पुलिस वालों ने बंद करके रखे हैं। ये कहाँ का अन्याय है, कहाँ की इंसानियत है? ये सरकार बैठने लायक नहीं है। ये सरकार के अभी इस्तीफा देना चाहिए। मैं सीता सिंह, AIMSS अध्यक्ष दिल्ली स्टेट से। आज जिस घटना के लिए हम यूपी भवन पे विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन ये प्रशासन इतना डर चुका है, ये सरकार इतनी डर चुकी है कि जिस तरह से उसने उस मनीषा नाम की लड़की की हड्डियां तोड़ दी, बलात्कारियों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जुबान काट दी, इसी तरह से ये प्रशासन आंदोलनकारियों के हक के खिलाफ लड़ने वालों की जुबान काटना चाह रही है, हक के लिए लड़ने वालों की वे पैर तोड़ देना चाहती है। ये इस समाज के युवाओं और महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना चाहती है। ये यूपी भवन कभी ऐसा नहीं है जिस दिन हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आते हैं। ये यूपी सरकार इतना डर चुकी है, आज एक व्यक्ति भी उस यूपी भवन के सामने खड़ा हो रहा था तो उसको उठा करके यहाँ थाने में ला रही है। किस लिए ला रही है? वो इतना डर चुका है, वो जानती है कि अगर यूपी भवन के आगे इस तरह का हंगामा होगा तो यूपी भवन की या यूपी सरकार की पूरी तरह से तौहीन है, क्योंकि वो न महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहा है। वो एक तरफ से नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां कहाँ बच रही हैं? बेटियां पढ़ाने की तो बात नहीं दूर, बेटियों के साथ इस तरह से आए दिन विभत्स घटनाएं घट रही हैं। जिस तरह से आज महिलाओं का सर उठाना मुश्किल हो गया है, गली मोहल्लों में चलना मुश्किल हो गया है, वो घर में शिकार हो रही है बलात्कार की, वो सड़कों पर शिकार हो रही है यौन उत्पीड़न की, वो ऑफिसों में शिकार हो रही है यौन उत्पीड़न की। ये सरकारें क्या कर रही है? दिल्ली सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ये तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, ये उनके दोषियों को कड़ी सजा नहीं दे सकती, उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसी सरकारों को डूब के मर जाना चाहिए, शर्म से झुक जाना चाहिए। ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। यही कहना चाहती है। आज जिस तरीके से इस भाजपा सरकार के राज में बेटियां हर दिन बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी जिनका पता भी नहीं चलता, जो लाइट में आ जाती हैं, वो उन्हीं घटनाओं के लिए पूरे देश में खास करके महिला संगठन हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन पूरे देश में इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, क्योंकि बेटियां आज इन गुंडे राज में, योगी और मोदी के गुंडे राज में वो इंसानियत का दर्जा खो चुकी है। वो इंसान नहीं समझते बेटियों को और महिलाओं को, उनके लिए वो एक सामान है, एक उपभोग की वस्तु है। इस बेटी के साथ भी, मनीषा के साथ भी यही किया गया है। उसकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं, उसका जीभ काट दी गई है, जिससे कि उसका कोई सबूत ना बचे। और साथ में ये भी देखिए कि अभी जैसे आपने भी सुना होगा कि प्रदर्शन उन बलात्कारियों के समर्थन में किया जा रहा है। इस बात से क्या साबित होता है कि ये सरकारें जो हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में है, उन सरकारों का काम केवल गरीबों को और दबे कुचलों को और खास करके महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपमानित करना, उनको नेस्तनाबूद करना और मुट्ठी भर लोगों का शासन स्थापित करना हो गया है। ऐसे में जब तक निर्भया जैसा आंदोलन पूरे देश में हम खड़ा नहीं कर लेंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और हमारे सारे महिला संगठन, छात्र संगठन और युवा संगठन सभी मिलकर इस आंदोलन को हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर लेकर जाएंगे, क्योंकि बेटियां इस देश की 50% आबादी है, और अगर 50% आबादी असुरक्षित रहेगी तो किस देश की बात ये कर रहे हैं कि विश्वगुरु बनेगा? कैसा विश्वगुरु बनेगा? वो शर्मनाक, जब हमारा सर झुक जाता है जब बाहर की प्रेस में हम देखते हैं कि भारत में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। एक वो भी देश है जिनको हम कहते हैं कि वो सभ्य है और वो हम तो विश्वगुरु और हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है। ये ऊंचाई है संस्कृति की, बेटियों को इस तरह से मारा जाता है और उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं, और सरकारें और पुलिस उनको बचाने का काम करती है। कुलदीप सेंगर जैसे
करती है। तो ऐसी सरकारों को, ऐसी व्यवस्था को जब तक उखाड़ फेंका नहीं जाएगा तब तक बेटियों की सुरक्षा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और तब तक हम इसी तरह से गली मोहल्ले सड़कों पर उतरे रहेंगे और अपनी जान की परवाह किए बिना हम अपनी बेटियों की सुरक्षा की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ। और आज सुबह जब यूपी भवन पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, डिसाइड हुआ कि प्रोटेस्ट करेंगे, सारे संगठन मिलकर ज्वाइंट में प्रोटेस्ट होगा, तो हम लोग अपने घर से निकले यूपी भवन के लिए। लेकिन जैसे हम वहाँ ऑटो से उतरे, वहाँ पर हमें बिना पूछे डिटेन करने के कि आप लोग किस लिए आए, क्यों आए, बस आप यहाँ पर आए क्यों। मतलब कि अगर वो कोई सड़क पे भी चल रहा है और अगर वो पुलिस बल, जो वहाँ पर पुलिस बल देखकर कोई रुक भी जाता तो वो उसको भी अरेस्ट कर लेते। तो इस तरीके का तानाशाही राज, गुंडा राज पुलिस द्वारा किया जा रहा है, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि आप अपना मुंह बंद रखें और जो देश में जैसा चल रहा है, जैसा हम कर रहे हैं, वैसा चुपचाप सहते रहे। हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, हमने देखा कि कितनी ब्रुटैलिटी से उसके साथ जो किया हुआ, निर्भया से भी बदतर जो ये हुआ। लेकिन आज कोरोना के काल में हम देख रहे हैं कि आज कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग, पुलिस जानती है कि लोग अपने घर से निकलेंगे नहीं, और जितने भी निकलेंगे उनको हम डिटेन कर लेंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम ही होगी, क्योंकि डरा धमका कर उनको वो अपने घर के अंदर ही कैद कर देना चाहते हैं कि चुपचाप सहते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि हाथरस की बेटी को, मनीषा को न्याय मिले, और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी रेप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि योगी सरकार इस्तीफा दे और मोदी इस्तीफा दे। मेरा नाम फिलोमिना है और मैं NFIW से हूँ। और अब इस केस के बारे में ये बताना चाहती हूँ, जो इस बच्ची के साथ अन्याय हुई है, इस बेटी की कत्ल हुआ है, उसकी ज़बान काट ली गई है, उसका हाथ पैर काट ली गई और कई जगह उसको जख्मी किया और कई लोगों ने उसको रेप किया। तो हम इसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हम दिखलाना चाहते हैं सरकार को, वहाँ की सरकार को, योगी सरकार को। अपने आप को तो बहुत बड़ा कहता है कि मैं वो न्याय करूँगा, वो मैं गरीबों को इंसाफ दिलाऊंगा, वो ये करूँगा, वो करूँगा। क्या किया? आज इस बच्ची के साथ जो हुआ है, क्या उनको फांसी में चढ़ा दिया? जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जिन्होंने ये रेप केस किया और जिस बच्ची के साथ ज़बान काट के, हाथ पैर सब कुछ काट के बोलने के लायक नहीं छोड़ा, क्या योगी को नहीं मालूम, इस सरकार को नहीं मालूम? क्यों उनको छोड़ रखा है उन गुंडों को बाहर? उन गुंडों को अब भी इसी वक्त सजा देनी चाहिए, फांसी की। फांसी, हम तो फांसी की मांग करेंगे। जो निर्भया के साथ हुआ, 10 साल के बाद उनको फांसी दी। हम इस केस में तुरंत चाहते हैं कि फांसी हमारी ये मांग है NFIW से। और हम चाहते हैं कि भाई जो आजकल बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ, सबके साथ जो बर्ताव हो रहा है सरकार का, और ऐसे गुंडे पाल रखे हुए हैं जिसमें चलने के लायक नहीं छोड़ा है सड़क पर। तो यही मैं अपनी बात करती हूँ और अपनी बात समाप्त करती हूँ और आगे भी मैं बोलूँगी। और मैं 81 साल की हूँ, जो इस बच्ची के साथ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बेटियाँ, पोता पोतियाँ हैं। हम कैसे मतलब खुले हम घूम सकते हैं, हम बच्चों को कैसे देख सकते हैं? मोदी कहता है कि बेटी को बढ़ाओ, पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। यही है उसका रास्ता आगे बढ़ाने का बच्चों को, यही है। वो किसकी जिम्मेदारी है? जब सरकार आई है हमारी, चाहे मोदी हो, कोई भी हो,
अगर हमारे बच्चों के साथ, हमारे नौजवान लड़कों के साथ, हमारे गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे, इस तरह का जो हथकंडे अपनाएंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको फांसी की सजा दिलाएंगे। इतनी टाइम औरतों के साथ बलात्कार हो रहा, कहाँ है मोदी सरकार? देश चला रही। मेरा नाम पुष्पा चमोली है। मैं दिल्ली महिला सांस्कृतिक संगठन दिल्ली स्टेट से उपाध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ मोदी सरकार या योगी सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जो तुमने महिलाओं के लिए ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये नारा तुमने अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों, अपने नेताओं के लिए दिया कि बेटियों को बचा के पढ़ा के तुम्हारे कार्यकर्ता, तुम्हारे विधायक, तुम्हारे लीडर उनके साथ रेप करेंगे। ये इन लोगों ने इसीलिए ये नारा दिया कि बेटियों को बचाओ, पढ़ाओ और उनके साथ बलात्कार करो। इसीलिए मोदी ने ये काम किया है। ये नारा देने का यही मकसद था। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा क्राइम के मामले में यूपी सबसे आगे है। यूपी में इतना बड़ा क्राइम है, एक लड़की के साथ हाथरस की एक बेटी के साथ इतनी बड़ी दर्दनाक घटना भी, सारी रात सोए नहीं है हम लोग। हम अपनी बेटियों को कैसे बचाएंगे? हम आने वाली पीढ़ियों में हम अपनी बेटियों को, ये मेरे देश कहाँ जा रहा है? हमारी बेटियां कैसे बचेंगी? इतनी दर्दनाक घटना हुई है, उस लड़की की जीभ काट दी गई है। ये योगी सरकार को पूरी तरह से इस्तीफा देना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप इस्तीफा दो, वरना और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिन बलात्कारियों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, या उनको चढ़ाई पर हमारे हाथ में दिया जाए, हम उनको फांसी देंगे। अगर सरकार ये काम नहीं कर सकती तो हमें दिया जाए। हम तुरंत इस टाइम या पेंडेमिक के टाइम, इस कोरोना काल में बेटियों के साथ पूरे देश में इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। तुम कहते हो कि हम पेंडेमिक के टाइम पे इस तरह से तुम लोग किसी को कहीं जाने नहीं देते हो, और एक तरफ से तुम लोगों ने हम लोगों को रोक रखा है, लेकिन एक तरफ से हमारी बेटियों के साथ तुम लोग एक पेंडेमिक का बहाना लेके और लड़कियों के साथ रेप कर रहे हो, महिलाओं के साथ रेप कर रहे हो। 80 साल की बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, और 12 साल की लड़की से लेके 5 साल की लड़की से लेके आज हमारी एक बेटी हाथरस की, उसके साथ इतनी बड़ी जिस माँ के घर में बेटी के साथ ये होता है, उससे पूछो जाके। तुम्हारे इन नेताओं के घरों में अगर ऐसा होगा तब पता चलेगा इनको कि बेटी का दर्द क्या होता है। इनको कुछ भी नहीं मालूम है। मैं यही कहकर अपने सभी समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, महिला संगठन जिंदाबाद। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 मनीषा के हत्यारों को फांसी दो,